दोस्तों, ऑल इंडिया डेली जॉब नोटिफिकेशन रिजल्ट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड रेगुलर और फास्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी आपका अपडेट छूटे नहीं। हर और पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। तो अगर आप हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे या किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको होता है क्या है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण आपके मार्क्स है ना कम हो जाते हैं या फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन को समझते नहीं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस तरह से आपको एग्जाम देना चाहिए, तो नहीं समझते, इस कारण से आपका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उससे नुकसान नहीं होना चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो को पूरा। तो यहाँ पे आप देखिए, नहीं तो क्या होगा कि दूसरे कैंडिडेट आपकी सीट ले जाएंगे जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, और आप क्या करेंगे, आप ज़िंदगी भर एग्ज़ाम देंगे लेकिन आप एग्ज़ाम देते रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन में ये चीज़ें होने वाला है कि यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम हमेशा देने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है इसमें, तो चलो हार्ड शिफ्ट आ जाएगा, तो क्या करेंगे, तो हार्ड शिफ्ट आ जाएगा तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमारे हार्ड शिफ्ट आ गए और सब सारे कैंडिडेट का मार्क्स बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि कैंडिडेट ए है, ठीक है, और कैंडिडेट बी है, तो कैंडिडेट का ए का मतलब मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया लेकिन बी का नहीं बढ़ा, दोनों का हार्ड शिफ्ट होने के बावजूद। तो यहाँ पे क्या कारण है कि मान लीजिए कैंडिडेट ए है और बी है, और दोनों का हार्ड शिफ्ट था लेकिन फिर भी एक का मार्क्स नहीं बढ़ा, एक का मार्क्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या कारण है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ समझना काफ़ी जरूरी है, ध्यान देना है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट को क्या किया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन जब किया जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजी पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते हैं। किसी का शिफ्ट हार्ड आता है तो किसी का इजी आता है। तो इजी और हार्ड शिफ्ट हमारे बस में तो नहीं है कि हम बोल दिए कि हार्ड शिफ्ट आ जाएगा तो हार्ड शिफ्ट आ जाएगा। तो देखिए, तो अगर आपका इजी शिफ्ट आ गया तो क्या करना चाहिए और हार्ड शिफ्ट आ गया तो क्या करना चाहिए, किस तरह से एग्जाम देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपका हार्ड शिफ्ट आ गया, तो हार्ड शिफ्ट आ गया तो उसमें जाहिर सी बात है कि ऑब्वियसली यहाँ पे मार्क्स बढ़ते हैं, लेकिन किसी का कम बढ़ता है किसी के ज़्यादा। तो बढ़ने का चांस यहाँ पे है कि एक कैंडिडेट है कि मान लीजिए उसका राव मार्क्स 50 आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस बहुत कम गलत किए थे। मान ली एक कैंडिडेट जो है वो क्वेश्चंस मात्र यहाँ 52 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए थे, और उनका मतलब यहाँ पे मार्क्स जो है कम से कम 50 मार्क्स आ ही रहे हैं या 50 पॉइंट समथिंग मार्क्स आ रहे हैं। या फिर मान लीजिए वो कैंडिडेट जो है यानी 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए थे, और 60 क्वेश्चंस में उसका राव मार्क्स 57 आ रहे हैं, 57 राव मार्क्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन से ही गलत किया है, तो इसमें उनका क्या होगा कि मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी 70 से 80 हो जाएगा या 90 भी हो सकता है। लेकिन दूसरा कैंडिडेट है, तो मान लीजिए अगर दूसरा कैंडिडेट है, मान लीजिए कि उसका यहाँ पे 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, 80 क्वेश्चंस में उसके राव मार्क्स यहाँ पे 60 आ रहे हैं और 20 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो 20 क्वेश्चंस यहाँ पे गलत होने के बाद यहाँ पे उनका मार्क्स कटेंगे, तो यहाँ 7 से 8 नंबर कट जाएंगे। तो मान लीजिए 52 या 53 मार्क्स आए, तो और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पे उनका एक्यूरेसी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा गलती की है, तो यहाँ पे उनका मार्क्स कम ही बढ़ेगा, यानी 70 तक ही रुक जाएगा। तो यही कारण है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर हार्ड शिफ्ट आए, तो हार्ड शिफ्ट आए तो क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस उतने ही बनाने चाहिए जितने आपको आ रहे हैं, क्वेश्चंस कम से कम गलत करना चाहिए, यानी एक्यूरेसी आपका हाई रखना है। एक्यूरेसी हाई कैसे रहेगा, क्वेश्चंस को कम गलत करना है, क्वेश्चंस को कम गलत करेंगे तो एक्यूरेसी हाई होगा और हमारा क्वेश्चंस सही सही होगा, तो हमें नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर एक्यूरेसी लो कर देंगे तो कम मार्क्स मिलेगा। लेकिन वेरी इजी शिफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे, तो वेरी इजी शिफ्ट में क्वेश्चंस बहुत सारे इजी रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई बच्चे 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, 85। तो इसमें क्या होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट इजी क्वेश्चंस होने की वजह से क्या होता है, सिली मिस्टेक करके आते हैं। सिली मिस्टेक में जैसे 95 क्वेश्चंस बना के आए, उसमें से 10 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गया, तो 85 84 आ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो बनाने ही बनाने, लेकिन उतने ही क्वेश्चंस बनाने जो सही है, गलती कम करने का कोशिश करना चाहिए। और एक्यूरेसी यानी 100% यहाँ रखना है, 80 to 90। मान लीजिए 95 क्वेश्चंस मतलब बना दिए, तो सिली मिस्टेक से आपको बचना है।
मान लीजिए आपको उसमें 80 ही क्वेश्चंस आ रहे थे सही सही, तो 80 क्वेश्चंस ही बनाना है। तो 80 क्वेश्चंस बनाने से क्या होगा, आपका माइनस में कभी भी नहीं जाएगा। देखिए मान लीजिए आप 80 क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं और उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं, तो आपका कभी भी मार्क्स घटेगा नहीं, 80 से थोड़ा सा ऊपर आएगा या 80 रहेगा। लेकिन आप ज़्यादा क्वेश्चंस गलती किए, मान लीजिए 100 क्वेश्चन बनाए, 80 रहा मार्क्स आ रहा, तो उसमें जाहिर सी बात है आपके मार्क्स माइनस में भी चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए कि अगर इस तरह की अगर रेगुलर वीडियो चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि नया वीडियो अपलोड हो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।